Jai Hind Warriors, welcome to Imbibe Achievers Network. I am Rohit Thakur. Everyone, I welcome you all to this very important session of Daily Current Affairs. चलिए भाई, क्लास स्टार्ट हो चुकी है. सबके सब लाइव आ जाइए. जितने भी लोग भाई पहली बार चैनल पे आए हो, चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए ताकि वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें. एंड वॉरियर्स, जिन्होंने अभी तक एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है, एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, जहां पे आपको मिलती है एआई बेस्ड लर्निंग. हर चीज आप लोगों के लिए वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है. आपको जो जस्ट अपनी एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग, डिफेंस, एसएससी, या फिर आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करते ही आप हमारे लाइव बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, बुक्स डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं उस एग्जाम रिलेटेड. और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम को क्लियर करना, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना. तो मॉक टेस्ट भी जो है आप वहां पे जो है रेगुलरली अटेम्प्ट कर सकते हैं. चलिए जल्दी जल्दी एक बार लाइक और शेयर जो है सेशन को कर दीजिए. क्लास स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले करेंगे हम रिवीजन. पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च द अटल वायो अभ्युदय योजना टू एम्पावर सीनियर सिटीजन इन इंडिया. बहुत इजी, बहुत ज्यादा आसान. कल हमने इसको कवर किया था. बिल्कुल सही आंसर है डी. आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सही है. मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इज द करेक्ट आंसर. आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे वॉरियर्स. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज रिसेंटली वन द प्रेस्टिजियस गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2023. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये आपके एग्जाम में आने की काफी ज्यादा चांसेस है. इससे पहले मैंने आपको बताया था कि 2021 और 22 का जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जो है प्रेस्टिजियस गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला था, एनवायरमेंट अवार्ड, मैनेजमेंट अवार्ड. इस बार जो है किसको मिला है? बिल्कुल सही है, अडानी ट्रांसमिशन को जो है ये मिला है. यहां पे आई थिंक दे थोड़ा मेंशन्ड है, बट ये आपको ध्यान रखना है. इसका सही आंसर इज अडानी ट्रांसमिशन. आगे बढ़ेंगे. विच कंट्री हाईएस्ट अवार्ड ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर वाज अवॉर्डेड टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए. शाबाश, वेरी इजी. सही आंसर क्या होगा इसका? चलिए भाई, बिल्कुल सही आंसर है. बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है. फ्रांस में जो है हमारे नरेंद्र मोदी साहब को जो हाईएस्ट अवार्ड मिला है, वो बी जो है बिल्कुल सही आंसर है. अगला क्वेश्चन देखेंगे. लॉर्ड हनुमान जी जो है हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द ऑफिशियल मैस्केट ऑफ विच ऑफ द स्पोर्ट्स चैंपियनशिप. किस स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में जो है हनुमान जी को जो है मैस्केट ऑफिशियली डिक्लेयर किया है, ये आपको बताना है. हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप. बिल्कुल करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई. आईआईटी गुवाहाटी रिसर्चर्स रिसेंटली डेवलप्ड एआई मॉडल टू प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग नी रिलेटेड इशू. वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए. एक एआई मॉडल डेवलप किया है जिससे पता लगेगा ऑस्टियो एर्थराइटिस सिविरिटी. तो ये आपको ध्यान रखना है, इससे जो है मालूम चलेगी इस मॉडल से. बिल्कुल करेक्ट. आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स. नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है हमारा बैच सीडीएस का. आप डायरेक्टली जो है एम्बाइब एप्लीकेशन डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, बस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं. अगला क्वेश्चन अगेन बहुत आसान. रविचंद्र अश्विन मेक्स हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू डिसमिस फादर एंड सन इन टेस्ट क्रिकेट. विच ऑफ द अदर प्लेयर अचीव द सेम फीट ऑफ डिसमिसिंग सेम डिवो. वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ जी,
हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर है, मिचेल स्टार्क ने जो है ये हासिल किया है, बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स। Which of the following rare and globally endangered bird species recently spotted in the buffer zone of Dudhwa Tiger Reserve? चलिए भाई, सेवेंथ का बिल्कुल करेक्ट आंसर है जेडॉन्स बैबलर, जो है आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए वॉरियर्स, अब बढ़ते हैं भाई आगे। आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिटेल में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कहां से आपके एग्जाम्स में जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक बार स्टार्ट करने से पहले भाई सबके सब जो है लाइक और शेयर जो है सेशन को जल्दी जल्दी कर दीजिए, शाबाश। पहली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स, प्लीज ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया यूएई साइंस पैक्ट ऑन यूज ऑफ लोकल करंट करेंसीज इन क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन। प्लीज आपको ध्यान रखना है भाई, ये न्यूज आपके एग्जाम में आने की काफी संभावना है। जस्ट अ सेकेंड। इंडिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स रिसेंटली साइंड pacts on use of local currencies of cross-border transaction and setting up campus of the prestigious Indian Institute of Technology in Abu Dhabi as Prime Minister Narendra Modi visited the country and met UAE ruler and President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan। तो ये आपको ध्यान रखना है, किस कंट्री के साथ अगर एग्जाम में पूछा जाए भाई लोकल करेंसी को जो है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन में यूज किया जा सकता है, रिसेंटली ये एमओयू साइन किया है भारत ने यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ, ये आपको ध्यान रखना है। दिस पैक्ट हेल्प टू एस्टैब्लिश लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम फ्रेमवर्क टू प्रमोट यूज ऑफ इंडियन रुपी एंड यूएई दिरहम फॉर दी लोकल बॉर्डर ट्रांजैक्शंस। तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है। Both sides agreed to link their respective card switches vis-a-vis Rupee switch and UAE switch to enable mutual acceptance of domestic cards and processing of these card transaction। उसके साथ साथ एक और important point जो आपको पता होना चाहिए, that is both side agreed to link unified payment interface with UAE instant payment platform। तो भारत का जो यूपीआई है भाई, गूगल पे, भारत पे, फोन पे, पेटीएम से जो आप यूज करते हो, भीम पे से जो आप यूज करते हो, वो मर्ज हो जाएगा। किसके साथ लिंक करेगा? वो यूएई का सेम प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म, आईपीपी के साथ जो है अब ये मर्ज हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। उसके साथ साथ बोथ साइड साइंड एमओयू टू एस्टैब्लिश आईआईटी दिल्ली कैंपस इन अबू धाबी विच वुड बी सेकंड आईआईटी अब्रॉड आफ्टर तंजानिया में मैंने आपको बताया था आईआईटी मद्रास का खुल रहा है, अगर याद हो आप लोगों को। अब सेकंड आईआईटी भाई कहां खुल रही है? अबू धाबी में जो है ये ओपन अप हो जाएगी, इसका एमओयू भी साइन किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। किसी को कोई डाउट है तो भाई कमेंट सेक्शन में पूछते चलो भाई, शाबाश। हाँ जी, कोई डाउट है किसी को? जल्दी जल्दी बताइए। वेरी गुड। हाँ जी, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको भाई ध्यान रखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा जो एसएससी का बैच है डायरेक्टली आप इसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं एमबाइब के एप्लीकेशन को डाउनलोड करते ही। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं वॉरियर्स, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। हाँ जी, जस्ट अ सेकेंड, इट इज गेटिंग लोडेड। चलिए, ये प्लीज बहुत इजी न्यूज और बहुत इंपॉर्टेंट, आपको सबको मालूम होगा इसके बारे में। भारत और मंगोलिया की जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है वो कहां पे हो रही है? उल मंगोलिया, उल जो है मंगोलिया में स्टार्ट हुई है। इस एक्सरसाइज का नाम बहुत बार एग्जाम में वॉरियर्स पूछा जाता है, इसका नाम है एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट 2023। ये जो है कहां पे हो रही है भाई? उलन बतर मंगोलिया में जो है ये एक्सरसाइज हो रही है। इंडियन आर्मी कंटिजेंट कंप्राइजिंग फॉर 43 मेंबर्स लेफ्ट फॉर मंगोलिया रिसेंटली, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है सबको? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। हाँ जी, बिल्कुल।
The contingent will participate in 15th edition of bilateral joint military exercise Nomadic Elephant 2023. The exercise is scheduled to be conducted at Ulaanbaatar, Mongolia from 17th to 31st July 2023. Exercise Nomadic Elephant is an annual training event with Mongolia which is conducted alternatively in Mongolia and Iran. The last edition was held in Special Forces Training School बकलो में जो है लास्ट टाइम ये हुई थी, अब जो है ये आपका मंगोलिया में ही कंडक्ट करवाई जा रही है एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट, जो आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स नेक्स्ट न्यूज की तरफ। इजराइल पार्लियामेंट अप्रूव्स बिल दैट लिमिट सुप्रीम कोर्ट पावर। बस बेसिक न्यूज है इंटरनेशनल कैटेगरी की, आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान बस आपको इतना रखना है कि कौन सी पार्लियामेंट है जिसने अप्रूव किया है बिल जो लिमिट करेगा सुप्रीम कोर्ट की पावर को। तो इजराइल ने जो है ये कारनामा किया है। आपको एग्जाम में ये डायरेक्ट कंट्री के नाम बारे में जो है पूछा जा सकता है, किस कंट्री ने जो है ये कारनामा किया है। तो आपको जो है ध्यान रखना है इजराइल ने ये कारनामा करके दिखाया है भाई, सुप्रीम कोर्ट की पावर को लिमिट कर दिया है उन्होंने। इजरायली प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट द नेसेट, ये आपसे पूछा जा सकता है उस पार्लियामेंट का नाम क्या है। तो नेसेट approved a bill in its first reading that aims to limit the Supreme Court oversight power. The bill received a majority of 64 to 56 in favor of proposed limit, with Prime Minister Benjamin Netanyahu far-right ruling coalition overwhelming the opposition. The bill still needs 2 more votes to become law. ये आपको ध्यान रखना है, with Netanyahu ruling coalition holding a 64-seat majority in parliament, the bill is likely to pass. If this happens, there is a possibility of intensifying the protest. तो वहां पे क्या हो जाएगा भाई, प्रोटेस्ट जो है इंटेंसिफाई हो सकते हैं। The bill aims to limit the power of Supreme Court to invalidate decisions taken by government ministries and elected officials as unreasonable. तो आपको ध्यान में रखना है भाई, इजराइल में जो है ये काम स्टार्ट हो चुका है, बिल पास हो गया तो वो वहां पे ये चीज हो जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है वो लिमिटेड हो जाएगी। अब भाई सबको ध्यान रखना है, सीएपीएफ का आपका जो बैच है लाइव है दोपहर 12 बजे यूट्यूब में, दोपहर 2 बजे MYB एप्लीकेशन पे। अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे, प्लीज ध्यान रखना भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है। डायरेक्ट आपकी ये आती है नेशनल कैटेगरी की न्यूज। नेशनल कैटेगरी के साथ साथ जो है इसको हम बेसिकली बोल सकते हैं क्या चीज, साइंस एंड टेक रिलेटेड भी ये न्यूज बन सकती है आपकी। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट सर्बानंद सोनोवाल हैज इनॉग्रेटेड द इंडिजिनस डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम DGNSS, जिसका नाम क्या है, सागर संपर्क, टू स्ट्रेंथन द मैरीटाइम सेक्टर इन इंडिया। अब मैरीटाइम सेक्टर को भाई स्ट्रेंथन करने के लिए जो है ये लॉन्च किया गया है, जो कि एक क्या है, DGNSS है, विच इज डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम। इसको आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है? हाँ जी, this will help sailors navigate safely and reduce the risk of collision, grounding and accident in the port and port areas. It will provide more accurate information to the ships for safe navigation. This will enable safe and efficient movement of the ship. तो प्लीज ध्यान रखिएगा भाई, इंपॉर्टेंट न्यूज है। शिप्स को काफी ज्यादा, जैसे आसमान में जब ट्रेवल करते हैं तो नेविगेशन में प्लेन्स को जो है काफी ज्यादा मदद मिलती है, वैसे ही जो है इनका जो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है उससे जो है शिप्स को जो है नेविगेट करने में और पोर्ट्स में आने में जो है काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स अगली न्यूज की तरफ। इंपॉर्टेंट, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है रिलीज कर दिया गया है नीति आयोग द्वारा, ये आपको जो है ध्यान में रखना है। इंडिया विटनेस्ड 13.5 करोड़ पीपल मूविंग आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बिटवीन 2015 से 16 एंड 2019 से 21। तो ये आपको ध्यान रखना है, काफी ज्यादा जो भारतीय पॉपुलेशन है, जनता है, उसने जो है मूव आउट किया है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से 2015 और 21 के बीच की बात करें उत्तर प्रदेश से। तो ये आपको ध्यान रखना है। रिपोर्ट रिलीज किसने करी है, ये पूछा जा सकता है कि भाई मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी इंडेक्स की रिपोर्ट होती है भैया उसको रिलीज कौन करता है।
तो ये आपको ध्यान रखना है। कौन रिलीज करता है इसको? बिल्कुल सही है, नीति आयोग जो है इसको रिलीज करता है। द रिपोर्ट नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अ प्रोग्रेस ऑफ रिव्यू 2023 वाज रिलीज्ड बाय सुमन बेरी, वाइस चेयरमैन नीति आयोग। तो इन्होंने इसको रिलीज किया है। National MPI measures simultaneous deprivation across the three equally weighted dimensions of health, education, and standard of living that are represented by Sustainable Development Goals aligned indicators। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स। एम्बाइब एप्लीकेशन अ रिमाइंडर फॉर ऑल ऑफ यू, जिन्होंने डाउनलोड नहीं करी है भाई डाउनलोड जरूर करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। हर चीज मौजूद है आप लोगों के लिए भाई, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एम्बाइब एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। वहां पे लाइव क्लासेस है, वीडियो लेक्चर्स है, किसी भी एग्जाम रिलेटेड बुक्स आपको वहां पे मिल जाएगी। मॉक टेस्ट आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एम्बाइब के ऐप पे जो है आपको हर सब्जेक्ट रिलेटेड मॉक टेस्ट मिलेंगे। और साथ ही साथ उन मॉक टेस्ट को जब आप अटेम्प्ट करोगे तो यू विल गेट टू नो एआई की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कि आप कहाँ लैक कर रहे हो, और उसी जो आपकी वीकनेस है उसको जो हमारी एप्लीकेशन है उसको आपकी जो स्ट्रेंथ में जो है उसको डेवलप करती है। डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक, साथ ही साथ टेलीग्राम के भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स, प्लीज ध्यान दीजिएगा। रेजर पे लॉन्चेस फर्स्ट इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे इन मलेशिया। भाई डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई रेजर पे ने जो है फर्स्ट इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे किस देश में लॉन्च करे है? तो कहां लॉन्च किया भैया? ये लॉन्च किया है मलेशिया में। फिनटेक फर्म Razorpay has launched the first international payment gateway for the Malaysian market with Kerlek. The new Kerlek payment gateway will serve more than 5,000 businesses with the target of RM Malaysian ringgit 10 billion in annualized gross transaction value। तो ये पूरी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आपको सिर्फ ध्यान में क्या रखना है वॉरियर्स, किस कंट्री में जो है ये पेमेंट गेटवे लॉन्च किया गया है? मलेशिया में जो है इसको लॉन्च किया गया है। चलिए भाई, अब आता है सबका फेवरेट टाइम। सबका फेवरेट टाइम क्या है? सबका फेवरेट टाइम है क्वेश्चंस, जो हमने पूरी क्लास अभी तक पढ़ी है उसका रिवीजन करना। किसने बहुत ज्यादा ध्यान से क्लास लगाई है, जल्दी जल्दी जो है आपको आंसर्स बताने हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर करके बताइए। शाबाश। इंडिया हैज रिसेंटली साइंड अ पैक्ट ऑन यूज ऑफ लोकल करेंसीज क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन। किसके साथ साइन किया है? जल्दी जल्दी, शाबाश। हाँ जी, चलिए जल्दी जल्दी आंसर बताइए। बिल्कुल सही है, बी एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया मंगोलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट 2023 रिसेंटली कमेंस्ड एट उलन बतर, मंगोलिया। When was the first version of this exercise occurred? Very important, बहुत बार ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है भाई, शाबाश। हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल ध्यान में रखना है भाई, बिल्कुल करेक्ट, 2004 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स। नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखना है, अगेन रिमाइंडर फॉर ऑल ऑफ यू, एम्बाइब एप्लीकेशन, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे एम्बाइब लेंस से जो है हर चीज को स्कैन कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मिडिल ईस्ट कंट्री पार्लियामेंट रिसेंटली अप्रूव्ड इन बिल दैट लिमिट सुप्रीम कोर्ट पावर? बहुत ज्यादा आसान, सही है भाई, बिल्कुल सही है। जॉर्जिया नहीं है, इसका इजराइल है, शाबाश। अगला क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द इंडिजिनस डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम सागर संपर्क टू स्ट्रेंथन द मैरीटाइम सेक्टर इन इंडिया? फायदा क्या होगा भाई इससे? जो हमारे शिप्स है उनको जो है नेविगेशन करने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। बिल्कुल सही आंसर है भाई,
सब्रनंदा सोनोवाल, बिल्कुल करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स। ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हैज रिसेंटली बीन रिलीज्ड बाय नीति आयोग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ द रिपोर्ट। हाँ जी, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, एब्सोल्युटली करेक्ट, इंटरनेट बैंडविड्थ इज द करेक्ट आंसर। तो वॉरियर्स ये थे भाई आज के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया भाई स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्लास जरूर लगाइए। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप लोग वॉरियर्स पूछ सकते हैं। एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड करके सीडीएस का बैच, सीएपीएफ का बैच, एसएससी का बैच, बैंकिंग एग्जाम्स के रिलेटेड जितने भी बैचेस हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बस अपनी एग्जाम कैटेगरी जो है सेलेक्ट करनी है। क्लियर है? कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में वॉरियर्स मेरे से पूछ सकते हैं। और जितने भी हमारे टेलीग्राम चैनल्स हैं, लिंक जो है आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक्स मिल जाएंगे, आप डायरेक्टली जो है ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ लिंक्स क्विजेस के रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलती है। इस क्लास में फिलहाल इतना ही। टिल द टाइम कीप एम्बाइबिंग बिकॉज एम्बाइबिंग इज बेटर देन लर्निंग। जय हिंद एवरीवन। Keep imbibing. We believe in you.